लोगों, मलयालम सिनेमा से एक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कॉन्सेप्ट पे एक मूवी आ रही है जिसके लिए मैं हाईली एंटिसिपेटेड हूं और बहुत होपफुल भी हूं। वो होपफुल जो मेरा है रहना है वो कितना सही निकलेगा कितना नहीं निकलेगा वो पता चलेगा 22 जनवरी को। मगर फाइनली उसका ट्रेलर आ गया और साथ में भाई लोगों थोड़ा ट्रेलर देख लेते हैं और उसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं, बिकॉज इस मूवी के बारे में मैं काफी सुन रहा हूं, काफी पढ़ चुका हूं और काफी कुछ दिमाग में सोच चुका हूं। तो देख लेते हैं इन्होंने ट्रेलर कैसा निकाला, क्योंकि बहुत कुछ बातें करने के लिए है इस मूवी के बारे में। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, देन थोड़ा चिट चैट करेंगे, ठीक है? तो 3, 2, 1 सब टाइटल ऑन कर दूं। हिंदी में फिर नहीं आया, देखो अभी मुझे तो नहीं दिखा। ഇംഗ്ലീഷാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു कैरेक्टर्स मुझे मैं नहीं जानता अभी, वो नए हैं मेरे। പരിപാടിയുണ്ട് അമേരിക്കനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിറക്കണം वॉल्टर वांटेड टू स्टार्ट, ओके। वॉल्टर किसी की बात है। കലക്കൻ മ്യൂസിക് ഉണ്ട് കാണാനാരുണ്ട് ഇതാണോ നീയൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിപാടി? वेगाबॉन्ड्स दोस्त ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പരിപാടി ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കും आवारागर्दी कर रहे हैं दोस्त, कुछ प्लान बना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये भी रेसलिंग में आएंगे। നമ്മ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലല്ല കയ്യിൽ നിന്ന് പോയല്ല എന്താ പറ്റിയേ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വന്നതാണ് ड्रामा पार्ट भी है मूवी में, गुड थिंग, गुड थिंग। हाई पॉइंट आया यार कोई। शाबाश, देसी रेसलिंग लग रही है भाई। ओह मूव्स देख, नहीं सॉरी ऐड ही करा रहा हूं। मुजीब का म्यूजिक, शंकर एहसान लॉय का, कट्स, छता पचा, ओके। ये कौन है भाई? ये भाई साहब कौन थे लास्ट में? ओके, अद्वैत नैयर, नायर व्हाटएवर इट इज। चाथा पचा 22 जनवरी। तो कितने मिनट का है? 2 मिनट का है ये ट्रेलर। एंड एक तो यार ये कौन करता था, मैं भूल भी गया। आई थिंक एडी गुरेरो था ना? हाँ ये एडी गुरेरो था, नॉट रे मिस्टीरियो। सो दिस इज एक तो भाई ये लास्ट में जो बंदा आया था ये किसी का कैमियो है तो बता देना, आई डोंट नो। बट अच्छा, एनीवेज ट्रेलर से एक आइडिया ये लगा है कि दोस्त हैं, वेगाबॉन्ड्स हैं, मस्ती कर रहे हैं, शायद स्टूडेंट्स हैं या पढ़ रहे हैं, आई मीन या जॉब वॉब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट दे आर प्लानिंग समथिंग टू एंटर दिस, मेक दिस रेसलिंग एज देयर प्रोफेशन। एंड उसके लिए उनको पर्सनल लाइफ में भी चैलेंजेस दिख रहे हैं। बीच में 1-2 सीन्स थे। ड्रामा पार्ट इज देयर विच इज अ गुड थिंग इन एडिशन टू जो रेसलिंग को ये लोग दिखा रहे हैं। भाई ये पहना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड क्यों था? मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड इसलिए था बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली न्यू। अभी तक हमने रेसलिंग को सिर्फ स्पोर्ट्स देखा है, एंटरटेनमेंट देखा है। सो टू से अगर हम अपने अगर चाइल्डहुड में चले जाएं तो हमने तो सबने देखा है, ऑलमोस्ट सबने देखा है। अगर किसी को नहीं भी पसंद तो उनको पता है कि WWE रेसलिंग होती है। उसको मूवी में कन्वर्ट करना, देखिए मैं एक चीज आपको एग्जांपल देता हूं व्हाई आई लव मलयालम मूवीज, और मैं बहुत बात करता हूं यार। ये लोग एवरी टाइम दे ट्राई समथिंग डिफरेंट, एवरी टाइम। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये जो मूवी है ना, अगर इफ एट ऑल ये मूवी, बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक टू बी अ ओवर द ड्रामा को ओवर द टॉप करके, कॉमेडी पोर्शंस को करके, बीच में लड़कों की कहानी दिखाई गई है, एंड देन यू विल, वो रेसलिंग के कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं और वो सब चीज हो रही है। तो ये एक ना आवेशम वाले जोन में जा रही है, आप समझ रहे हो? मतलब वो मास एंटरटेनमेंट वाले जोन में जा रही है। अगर ये राइट कॉर्ड हिट कर गई मूवी, जिसमें कि एंटरटेनमेंट का डोज प्लस जो मिडल में जो ड्रामा पोर्शन है ना, अगर वो राइट कॉर्ड हिट कर गया, समथिंग लाइक कि आप यू आर वेटिंग फॉर द फाइनल फाइट्स, और मे बी कुछ इनके गैंग्स हो, उनके आपस के बीच में फाइट्स होनी है, ये उस तरीके को उस कॉन्सेप्ट को अगर इन्होंने ब्यूटीफुल और बड़े एंगेजिंग वे में दिखा दिया ना,
ये मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी निकल सकती है। देखिए जी, इसका जो म्यूजिक है वो शंकर एहसान लॉय ने दिया है। ये मूवी पैन इंडिया लेवल पे रिलीज हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत कम मलयालम मूवीज पैन इंडिया लेवल पे रिलीज होती है, ये मूवीज उनमें से एक है। मैंने जो ट्रेलर देखा है दैट वाज नॉट इन हिंदी, इवन दो आई वॉच्ड इन वो धर्मा प्रोडक्शंस वाला, वो हिंदी में नहीं था। बट इसका जो म्यूजिक है वो भी शंकर एहसान लॉय ने दिया है। म्यूजिक एज इन गाने, नॉट बैकग्राउंड म्यूजिक। आई थिंक वो तो मुजीब ने दिया है, राइट, जो मैंने पढ़ा है बीच में। और वो वही बंदा है, बड़ा टॉप का म्यूजिक कंपोजर है यार। इसने एको में और किष्किंधा में मैंने नोटिस किया था, बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिया है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं इस ट्रेलर को पकड़ूं, ये इसके जो कट्स थे ट्रेलर के वो भी बड़े अमेजिंग थे। मतलब जो फाइनल आखिरी जो 1 मिनट था वो करके जो मारा था, अमेजिंग कर से। अगर मैं ओवरऑल ट्रेलर को पैकेज अगर आपको बताना चाहूं तो मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ये मूवी एक बहुत हिडन फर्स्ट ब्लॉकबस्टर निकल सकती है, बशर्ते कि इसका जो एग्जीक्यूशन है इन एडिशन टू एक्शन, वो जो मिडिल पार्ट है ना, उसमें ऑडियंस इस तरीके से एंगेज हो जाए, हंसती रहे पहले के मतलब आप लगा लो 1.5 आवर हंसती रहे, एंजॉय करती रहे, एंगेज हो जाए। एंड तो वो जो लास्ट वाली जो फाइट्स है ना, उसमें रेसलिंग देखने के एडिशनली उनको एक मोटिव हो कि वो लड़ाई क्यों हो रही है। अगर इस तरीके के लेवल पे ये मूवी चली गई, विच आई थिंक इज वेरी मच पॉसिबल, तो भाई ये मूवी श्योर शॉट विनर है बॉक्स ऑफिस पे, मैं आपको ये बता दूं। और ये पहली बात तो खुलनी ही बहुत बढ़िया है, कुछ वीकेंड का माहौल भी है, तो ये ओपन अप बहुत अच्छी होगी। बट उससे ज्यादा जरूरी बात ये, जो मैं अपने बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं बात करता हूं, मैं ये जरूर बोलता हूं, भाई दिस इज द रीजन, सी एवरीवन इज गोइंग, एक जो ट्रेंड पकड़ लेती है ना सारी इंडस्ट्रीज, वहां मलयालम सिनेमा आता है और भाई कुछ यूनिक ट्राई करता है। जो ये यूनिक ट्राई करते हैं ना भाई, सच में, और एग्जीक्यूशन भी बढ़िया दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपेरिमेंटल मोड पे चला गया, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे कि आपको लगेगा यार ये ना एक्सपेरिमेंट करने हैं, नहीं, ये मेहनत करके ना अलग कॉन्सेप्ट को ना अलग तरीके से एंगेजिंग वे में दिखा देंगे। और इसके तभी लोग सारे बोलते हैं कि भाई मलयालम, और देखिए थी जो थ्रिलर मूवीज है मलयालम की, वो तो टॉप की हैं ही, उसमें कोई बात नहीं है। बट दिस इज वन ऑफ द मूवीज जो मैं बोल रहा हूं कि बेंचमार्क सेट कर सकती है। अब ये कितने वाइडेस्ट लेवल पे रिलीज होगी, किस लेवल पे इसको हिंदी में करण जौहर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना रिस्पॉन्स आएगा बाकी सब स्टेट से, तेलुगु से, तमिल से, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं आपको एक चीज पे जरूर कमेंट कर सकता हूं, इफ एग्जीक्यूटेड वेल दिस ट्रेलर इज सफिशिएंट इनफ टू गिव अ फील कि आपको थिएटर में जाके फुल ऑन मास एंटरटेनमेंट की वाइब्स आने वाली है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मूवी एक बेंचमार्क सेट कर दे, नॉट बिकॉज ऑफ द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर्सपेक्टिव, बट बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है और वो भी उस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, एक पिक्चर के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में, और वो एक बोलते हैं ना एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, वो हो सकता है इस मूवी से। बट वो हो सकता है। मुझे ट्रेलर पसंद आया, अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन पे बता के जाना। कट्स बहुत फास्ट थे, लग रहा है कि बहुत स्पीड में जाएगी मूवी। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना, और आप इसका फर्स्ट शो देखोगे कि नहीं वो भी बता के जाना। टेक केयर, बाय बाय।